टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और बेटा आज हम आपके लिए आपकी समर वेकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ लेके आए हैं। यूजुअली समर वेकेशन आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी और अभी सिर्फ हमें फोकस करना है। ये एक महीना सिर्फ हमें टीवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, खेलना है, ये सब चीज़ें करनी है और पढ़ाई को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। जो आपने अप्रैल और मई में पढ़ाई करी भी होती है आपके दिमाग से टोटली वैनिश आउट हो जाती है। और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सारे महीने में आ जाता है बहुत सारा प्रेशर। और तब हमें लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, अब क्या करें, पढ़ाई करने की तो आदत नहीं रही। उस टाइम पे हमें लगता है काश हम जून को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते। तो मैं आपको बहुत ही एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको एक टॉपर बनना है, आपको एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना, यू हैव दैट टारगेट ऑफ स्कोरिंग 95 to 98%। तो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बढ़िया बात होती है कि वो ये समर वेकेशन में ही बाकी बच्चों से आगे निकल जाते हैं। हर बच्चा चाहता है कि वो टॉपर बने, राइट। क्लास में 40 बच्चे, 40 के 40 चाहते हैं कि मैं टॉपर बनूं। तो 40 नहीं तो 30 तो चाहते ही हैं कि वो टॉपर्स बने। और उसमें से मे बी 20 जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे टॉपर बनने के लिए। लेकिन वो कहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं अपनी समर वेकेशन। समर वेकेशंस में पढ़ाई से टोटली लिंक तोड़ देते हैं और उनको लगता है बाद में मैं दोबारा से पिकअप कर लूंगा या पिकअप कर लूंगी। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। ये बात याद रखना, क्यों टॉपर्स इतने कम होते हैं, क्योंकि वो अपने जो लेजर टाइम होता है उसको भी यूज करते हैं फॉर देयर स्टडी पर्पस। ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे होंगे बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करते हैं और साथ में वो स्टडीज में भी टॉप कर लेते हैं। सो वो कैसे मैनेज करते हैं इस चीज को। तो समर वेकेशन इट इटसेल्फ इज लाइक वेकेशन। तो अभी हमने मस्ती करनी है, ऐसा नहीं होता। अगर आप समर वेकेशन को आप उसमें, मैं नहीं बोल रही कि आप उसमें बिल सारा दिन 18-18 घंटे पढ़ो, कोई आपसे नहीं बोल रहा। अभी आपको स्कूल जाने का कोई प्रेशर नहीं है तो आपके जो 6-7 घंटे हैं वहीं पे बच जाते हैं। तो अगर उसी 6-7 घंटों में से अगर आप 3 घंटे भी निकाल लेते हो अपनी पढ़ाई के लिए तो आप बहुत ही लाइक 99% स्टूडेंट से आगे बढ़ जाते हैं। आप उस 1% कैटेगरी में आ जाओगे जो इस समर वेकेशन को यूटिलाइज कर रही है और आप अपने स्कोर 95 प्लस इस टारगेट को अचीव करने के बहुत ही ज्यादा करीब चले जाओगे। तो ये चीज कैसे करनी है, जैसे आपके पास पूरा दिन फ्री है, अगर आप 2-3 घंटे ट्यूशन ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 3-4 घंटे वहां से निकाल भी देते हैं, फिर भी अगर आप 2-3 घंटे या 4 घंटे, मैं 3 घंटे ही बोल रही हूँ, या 2 से 3 घंटे भी अगर आप डेली के दे दो अपनी सेल्फ स्टडी को, तो आई थिंक आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने स्कोर को अचीव कर सकते हो। सो राइट, तो आपको इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, किसी का मन है गिटार सीखने का, स्विमिंग सीखने का, करो, उसके लिए अलग से टाइम निकालो, वो भी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 या 3 घंटे इस चीज को दे दो तो आपका ये स्कोर अचीव डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आप उस चीज को पूरी शिद्दत से करते हो। राइट, ओके बच्चा। सो नाउ लेट्स सी क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे मैम हम उसको अचीव करेंगे। चलो हमने ठान लिया कि हम इसको अचीव करने वाले हैं। हम अपने दिन के समर वेकेशंस में भी हम अपने दिन के सेल्फ स्टडी में 2 से 3 घंटे हम देंगे। फिक्स कर लो 2 घंटे देने, 3 घंटे देने, ठीक है, उसको देंगे। तो अभी आप आगे कैसे उसको यूटिलाइज करोगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इस चीज पे कि आपको टाइम टेबल वाइज स्टडी नहीं करनी होती, आपको टारगेट वाइज स्टडी करनी है, ठीक है। टाइम टेबल हम बना लेंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कभी अचीव नहीं होता। मैंने बहुत टाइम टेबल्स बनाए हैं, नहीं होता वो। टारगेट जब हम बनाते हैं, वो वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप उसको जाके देखना कि एक्चुअल में टारगेट बेस्ड स्टडी में कौन कौन सी चीजें होती है जिसपे आपको ध्यान रखना होता है। तो जो आप टारगेट रख लेते हो ना कि मुझे ये काम करना है, राइट, तो आपके चाहे वो काम 2 घंटे में हो, चाहे वो काम 4 घंटे में हो, आपको बस वो टारगेट अचीव करना है, राइट। तो आपको अंदर से मोटिवेशन भी मिलती है और आप एंड में अपने आप को एक मोटिवेटिंग, जब आप रात को सोते हो तो आप बताते हो कि अरे हाँ ठीक है, ऐसा नहीं मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी, क्या करा उस 3 घंटे में, एक चैप्टर करा, नो यूज। अगर आप बोलते हो मैंने आज 3 चैप्टर्स फिनिश करने हैं, अगर आपके वो 3 घंटे में होते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आज मैंने 3 घंटे में 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के 3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए, ठीक है। सो एक टारगेट मेरा अचीव हो चुका है।
राइट। सो टारगेट बेस्ड स्टडी पे आपको फोकस करना है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूटिलाइज करना है। टारगेट बेस्ड स्टडी को आपको वीडियो में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है बेटा सिलेक्ट मिनिमम 3 चैप्टर्स। नाउ टारगेट्स कैसे सिलेक्ट करें, प्रॉपर इसकी वीडियो डिटेल में आपको मिल जाएगी, लेकिन इस समर वेकेशन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आपको हर सब्जेक्ट का एवरी सब्जेक्ट साइंस के 3 चैप्टर्स निकाल लो, ठीक है। साइंस के चलो 5 चैप्टर्स मैं बोलूंगी, 5 चैप्टर या 4 चैप्टर्स तो निकाल ही लो, ठीक है। 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर्स फिजिक्स के, 1 चैप्टर बायो का, इस तरीके से आप इसको कोऑर्डिनेट कर लेना। साइंस के 5 चैप्टर निकाल लिए, मैथ्स के 4 चैप्टर निकाल लिए, सोशल साइंस के 4 चैप्टर निकाल लिए। तो आपको इन चैप्टर्स का करना क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, अपने चैप्टर वाइज निकाल लेने हैं। जैसे मैंने सभी में 4-4 चैप्टर्स निकाल लिए, ठीक है। इंग्लिश में मैंने 3 चैप्टर निकाल लिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैथमेटिक्स में आपने 5 चैप्टर निकाल लिए। टोटली ऑब्वियस, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है ना, सपोज किसी बच्चे का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको मैथ्स के 5 चैप्टर यहाँ पे निकालने हैं। अचीव क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा कि आपको 5 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। जो आपको सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, पहले फोकस आपका उस चीज पे रहेगा। किसी बच्चे को साइंस बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है और साइंस में भी उसको फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, तो वो फिजिक्स के यहाँ पे क्या करेगा, 3 चैप्टर्स अपने फाइनल कर लेगा कि मैं इस जून की छुट्टी में, जून जुलाई की छुट्टियों में 3 चैप्टर्स फिजिक्स के अच्छे से कर लेने हैं मुझे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 फिजिक्स के लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि साइंस टोटली डिवाइडेड होता है, ठीक है। फिजिक्स के वैसे भी कम ही चैप्टर्स आ जाएंगे जब ये डिवीजन हो जाती है। तो मेन बताने का क्या पर्पस है कि जो आपको चीज टफ लगती है, पहले टफ सब्जेक्ट पे जाएंगे, टफ सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा चैप्टर्स आप चूज करोगे, फिर आप उसमें से देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपकी कोचिंग में, चाहे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोचिंग में कौन कौन से चैप्टर्स टीचर्स ने इस टाइम तक कंप्लीट कर लिए। दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। जो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, पहले तो आप उन चैप्टर्स को इंक्लूड करोगे, वो तो होंगे ही होंगे। फिर आप उन चैप्टर्स को इंक्लूड करोगे जो अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन चैप्टर्स में मुझे मुश्किल आ सकती है, राइट। उसको कैसे करना है, उसको टोटली आपने सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ना है। क्यों सेल्फ स्टडी मोड में पढ़ना है, ताकि आप जब वो चैप्टर क्लास में करवाया जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वो एक्चुअली उस चैप्टर में हो क्या रहा है, राइट। जो आपको चैप्टर ऐसे लगता है, फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, कार्बन एंड कंपाउंड्स आपको लगता है समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, तो आप जस्ट उसका एक गो थ्रू कर लो कि अच्छा ये कार्बन एंड कंपाउंड्स में क्या कुछ है, कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं। तो मतलब जब टीचर इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो मुझे इस चैप्टर में टीचर को बताना है कि मुझे ये चीजों में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, राइट। तो आपका क्या टारगेट रहता है, पहले तो आपके ट्यूशंस में, ऑनलाइन कोचिंग में जो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उस चैप्टर को आपने पक्का एकदम से इस तरीके से उस चैप्टर को फिनिश करना है कि उस चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स भी बने हों। चाहे आपको चाहे आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो, उस पर भी वीडियो बनी हुई है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाने कैसे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड होंगे तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। हैंड रिटन नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो देखो, साथ में बुक लो और उसको कंबाइन करके अपने नोट्स खुद से बनाओ, ओके। सो ये क्या रहेगा, आपके हैंड रिटन नोट्स उन चैप्टर्स के बने होने चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको एक बारी आपने चैप्टर अच्छे से देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको टीचर्स ने करवा दी, आपने उसके नोट साइड पे बना लिए कि अभी अगर मैं इस चैप्टर को एग्जाम के एक दिन पहले भी पढूं तब भी मैं इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो फिनिश करने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर में से उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं
उनको साइड पे लिख देना है कि ये क्वेश्चन 10 बारी आया, ये क्वेश्चन 5 बारी पूछा गया, ये ईयर्स में पूछा गया। अभी इन सब चीजों का क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स अभी तक फिनिश हो गए हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, राइट? अभी आपको क्या करना है? आपको इन 2 चैप्टर्स के नोट्स देखने हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उन नोट्स को आप देखोगे, आप एनसीईआरटी में जाओगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे। अगर आपको वो नहीं करना, आप उन्हीं नोट्स की पीडीएफ निकालोगे। साथ में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखोगे, जो आपको असाइनमेंट्स मिलती है वो देखोगे। आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स उठाओगे, वहां पे देखोगे कौन कौन से क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं। अभी क्या होगा ना, जब आप पे प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा, अभी क्या होगा, इसके बाद जून जुलाई के बाद एकदम से चीजें बहुत ही ज्यादा फास्ट चलनी शुरू हो जाएंगी, राइट? तो उसके बाद जो नए चैप्टर्स आएंगे, जैसे आपको इसके बाद जो साइंस के नए चैप्टर्स आते हैं, तो आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है। आपके 2-3 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके आपने साइड पे रख दिए हैं, नोट्स भी बना दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। मतलब यहाँ से अभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सेम अप्लाइज टू मैथ्स। मैथ्स में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, राइट? तो आपने हर सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर साइड पे करके रख दिए हैं, ओके? मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 to 5 भी जा सकते हो। टोटली 3 से कम नहीं होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद अभी अब क्या होगा, जब आप दोबारा से स्कूल जाते हो तो आपको पता है ये चैप्टर्स मेरे टोटली फिनिश्ड हैं। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, अभी उनको आप साथ साथ में उनके नोट्स बनाने शुरू कर दोगे। आपके पास ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी फिनिश्ड होंगे, आपको उसकी कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका कोई भी टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, आपके पास नोट्स पड़े होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे, प्रीवियस ईयर सब कुछ पड़ा होगा, आपको सिर्फ एक बारी गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये होगा फायदा आपका इस 1 महीने को यूज करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप पागलों की तरह पढ़ते ही रहोगे, एंजॉय नहीं करोगे अपने वेकेशंस को। अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी देते हो ना, इजीली इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो मेरा यही आपसे दरख्वास्त है कि अपनी इस जून के वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपनी मस्ती भी करो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लो, कुछ नई क्रिएटिव चीज भी सीखो, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में अगर 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी के इस चीज को दे देते हो ना, तो आपके पास बोर्ड्स के लिए बर्डन बहुत कम हो जाएगा। आपका 1 महीना ऑलरेडी आप एडवांस चलोगे एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा। और सेकंड चीज़ क्या होती है, आपको ऑलरेडी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी कि ये मेरे नोट्स हैं, मुझे ऐसे ये काम करना है। जब आप फर्स्ट टाइम नोट्स बनाओगे ना, किसी भी क्लास में आप एंटर करते हो, फर्स्ट टाइम हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, हम थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं। हम फर्स्ट टाइम सैम्पल पेपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालते हैं, हम थोड़ी बहुत गलतियाँ करते हैं। बट जब आपको 1-2 चैप्टर्स में आप ऐसा करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आगे आने वाले चैप्टर्स में क्विकली उस काम को कर पाओगे, राइट? सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जरूर फॉलो करो। आपको इसका बेनिफिट अक्टूबर में जाके दिखेगा, जब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर से शुरू होंगे और आपके नोट्स ऑलरेडी सब कुछ बना होगा और आपका बर्डन एकदम से कम हो जाएगा। तो आपको उस टाइम पे 10-10 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे भी आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ आराम से चीज़ें कर पाओगे। एंड जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते जाओगे ना, जितनी एक चीज़ को जितनी बारी पढ़ते जाओगे, वो चीज़ उतनी ही आपके दिमाग में रिटेन होती रहेगी, राइट? तो आपको क्रैमिंग कम करने की जरूरत पड़ेगी। प्री बोर्ड्स के लिए भी इजीली प्रिपेयर कर लोगे एंड बोर्ड्स के लिए भी इजीली प्रिपेयर करोगे। सो यूटिलाइज दीज vacations as your bonus. Okay, so guys, thank you so much. Keep learning, keep smiling, and if you have any issue, if you face any issue regarding some of the general topics कि आपको नहीं समझ में आता कि कैसे सिटिंग करे, कैसे concentration लगाए, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि I can also make the videos for that. Thank you so much.